रीजनिंग में एक क्वेश्चन जो है डिक्शनरी से भी आता है। यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दों को अरेंज करिए। तो ये एक क्वेश्चन तैयार करने के लिए किस तरह से आप पेपर में इस क्वेश्चन को करेंगे वो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही क्रम कौन सा होगा, ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपको 6 वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे ऑप्शन दिए हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ ताकि आपका आंसर जल्दी से आए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और खास करके उन क्वेश्चंस को करने के लिए जिस पे हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करो। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन। पहले आप चारों ऑप्शन में ये देखो कि पहले या दूसरे या तीसरे कितने टर्म्स सेम है। तो आप कहोगे यहाँ पर 3 सब में दिख रहा है तो 3 को हटा दो, 1 भी सब में दिख रहा है तो 1 को भी हटा दो। अब बचते हैं इसके आगे के नंबर्स। तो देखो कौन कौन से नंबर्स बच रहे हैं। पहले ऑप्शन में 6 बच रहा है, दूसरे ऑप्शन में 5 बच रहा है, तीसरे ऑप्शन में 2 बच रहा है और चौथे में फिर से 5 बच रहा है। तो अब आपको सिर्फ ये देखना होगा कि डिक्शनरी में मतलब यानी कि ABCD इस तरीके से अगर हम इनको अरेंज करें तो छठे नंबर, 5वें नंबर और दूसरे नंबर वाले वर्ड में पहला कौन सा वर्ड आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6 और 5 दिया हुआ है यहाँ पर और 2 दिया हुआ है यहाँ पर। तो इनमें देखो कि कितने वर्ड सेम हैं। तो आप कहोगे DES इसमें भी है, DES इसमें भी है और DES इसमें भी है। तो इनको पहले हटा दो। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है O होता है 15 पर, यहाँ आ रहा है P होता है 16 पर और T आ रहा है ये होता है 20 पर। तो आप इन तीनों में देखो पहले कौन सा आएगा। तो आप कहोगे 15 वाला पहले आएगा, मतलब 5 नंबर वाला पहले आएगा। तो 5 नंबर वाले हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन है, एक तो B है और एक है D। तो यानी कि यहाँ से C और A ये दोनों तो हट जाएंगे। अब आते हैं दोनों। तो यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर 5 6 ये तो दोनों में सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो उसके बाद में देखो यहाँ 4 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है। तो 4 और 2 में से चेक करो दोनों को में से पहले कौन सा आएगा। तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है ये और 2 लिखा हुआ है ये। इन दोनों में सेम था DES ये हमने हटा दिया। T भी है, T भी हटा दिया। इसके बाद देखो यहाँ आ रहा है I, तो I होता है 9 और यहाँ आ रहा है R होता है 18। तो 9 पहले आएगा कि 18 पहले आएगा। तो आप कहोगे 9 पहले आएगा। इसका मतलब 2 नंबर वाला पहले आएगा और 2 नंबर वाला D ऑप्शन है। इसका मतलब यहाँ पर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इस तरह से आपको ऑप्शन एक एक करके एलिमिनेट करने हैं जिससे कि आपका आंसर जल्दी से आ जाए। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है तो 2 में आपसे ये कहा गया है 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप सीधे से चारों ऑप्शन पर आ जाओ। पहले वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है 3 है, दूसरे वाले ऑप्शन में 4 है, तीसरे वाले ऑप्शन में फिर से 3 आ गया और चौथे वाले ऑप्शन में फिर से 4 आ गया। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि तीसरे और चौथे वर्ड में से पहले कौन सा आएगा। तो तीसरे नंबर का ये है और चौथे नंबर का ये है। यहाँ पर देखो LO इसमें भी है और LO इसमें भी है, तो इनको पहले हटा दो। इसके बाद में आ रहा है N होता है 14 पर और इसमें आ रहा है G होता है आपका 7 पर। तो आप बताओ कि 7 पहले आएगा कि 14 पहले आएगा। तो आप कहोगे 4 पहले आएगा। 4 पहले आएगा तो 4 वाले दोनों ऑप्शन बचा लो और 3 वाले कट कर दो। तो 3 वाला ऑप्शन एक तो C चला गया और एक A ऑप्शन चला गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है ना वो B और D में से किसी एक का है। तो आप इसको आगे चेक करो। यहाँ पर देखो ये 4 लिखा था तो ये भी 4 लिखा है, सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में देखो यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। तो आप चेक करो कि 2 और 3 में से पहले कौन सा आएगा। तो ये लिखा है 2 और ये लिखा है 3। अभी हमने देखा LO इसमें भी था तो LO यहाँ से भी कट कर दो। इसके बाद में N आएगा वो 14 पर होता है और यहाँ आएगा I होगा 9। तो 9 पहले आएगा कि 14 पहले आएगा। तो आप कहोगे कि 9 पहले आएगा। इसका मतलब 2 नंबर वाला पहले आएगा और 2 नंबर वाला ऑप्शन कौन सा है, B। तो B इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, D एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करो, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और एक ऑप्शन बचा लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले आप पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो और फिर मुझे बताना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। और मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड सेम है तो 5 यहाँ से हटा दो। फिर सेकंड वाले को देखो, एक तो 3 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, अगले में 1 दिख रहा है और उसके बाद में 2 दिख रहा है। तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, इन तीनों में से देखना होगा पहले कौन सा आएगा। तो 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, इन तीनों में अगर हम चेक करें कि पहले कौन सा आएगा तो आप कहोगे MET, ये तो सेम है, MET इसमें भी सेम है, MET इसमें भी सेम है। इससे अगला इसमें आ रहा है H होता है 8
और इसमें भी आ रहा है H, तो ये 8 होगा और इसमें आ रहा है R, R होगा 18। इसका मतलब 3 नंबर तो बाद में आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, पहले और दूसरे में से आएगा। और पहले और दूसरे में से पहले कौन सा आएगा, 8 के ठीक बाद में देखो O है, तो O 15 होता है। और यहाँ पर इसके ठीक बाद में A है, तो A 1 होता है, मतलब 1 पहले आएगा। तो आप कहो कि 2 नंबर वाला पहले आएगा, और 2 नंबर वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है, यानी कि B और A, इन दोनों को हमने पहले हटा दिया। अब 2 नंबर वाले देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसके आगे 1 है, 1 है, यहाँ पर 4 है और ये 3 है। तो अब बस आपको देखना है कि 4 और 3 में से पहले कौन सा आएगा। तो 4 और 3 में अगर हम बात करें तो इन दोनों में देखो MET इसमें भी था, MET इसमें भी है, R भी है, तो R तक के वर्ड्स तो कट कर दो। उसके बाद I लिखा है, I लिखा है तो ये 9 होता है, और O लिखा है तो ये 15 होता है। अब आप देखो कि 9 पहले आएगा कि 15 पहले आएगा, 9 पहले आएगा, इसका मतलब 3 नंबर पहले आएगा, और 3 नंबर पहले आएगा तो D ऑप्शन जो होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। बाकी C को भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इस तरह से आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो फिर से आप क्या काम करोगे, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले और चौथे वाले ऑप्शन में सबसे पहले टर्म देखो तो आप कहोगे 2 और 1 लिखा है, तो आप पहले चेक करो कि 2 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा। तो 2 और 1 में यहाँ पर आ जाओ, ये दोनों दिए हैं, KE इसमें भी है, KE इसमें भी है। उसके बाद L लिखा है मतलब 12 और G लिखा है मतलब 7, तो 7 नंबर वाला पहले आएगा। अगर 7 पहले आएगा तो आप कहो 2 वाले ऑप्शन बचा लेते हैं, 1 वाले ऑप्शन दोनों कट कर देते हैं। और फिर उसके बाद अगला वर्ड देखो, अगला डिजिट हमें दे रखा है 3 और यहाँ पर भी दे रखा है 1। तो अब आप चेक करो कि 3 और 1 में से पहले कौन सा आएगा। तो 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसमें KE इसमें भी KE, यहाँ पर L आएगा तो ये 12 है, इसमें T आएगा तो ये 20 है। तो मतलब 1 नंबर का पहले आएगा, और 1 नंबर वाला पहले आएगा, तो C ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, A ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से आपने C पर मार्क कर दिया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आप ऑप्शन के पास चले जाओ। तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तो आप क्या काम करो, इन चारों में से चेक करो कि पहले कौन सा आने वाला है। तो 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से पहले कौन सा आएगा ये चेक करने के लिए आप पहले देखो कि कितने लेटर्स जो हैं वो सेम है। तो आप कहोगे इंटर तक के जो वर्ड हैं वो सेम है, तो इंटर तक का यहाँ से भी और दूसरे वाले से भी और पहले वाले से भी, इसको हटा दो, क्योंकि ये डिसाइड नहीं करेगा पहले कौन सा आएगा, इससे जस्ट अगला लेटर डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा आएगा। तो आप देखो यहाँ पर E लिखा है तो E तो होता है 5, और यहाँ पर लिखा है D तो D होता है 4, यहाँ पर भी D है ये 4 होता है, यहाँ पर भी D है ये 4 होता है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि पहला वाला तो नहीं हो सकता पहले, इसका मतलब D ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब आती है बात इन तीनों की, क्योंकि ये सेम हो गए ना इसलिए मुझे इससे अगले को चेक करना पड़ेगा। तो देखो D के तुरंत बाद E आएगा तो यहाँ पर तो 5 आएगा, इसके बाद I आएगा तो यहाँ 9 आएगा, इसके बाद I आएगा तो यहाँ पर भी 9 आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि इनमें से पहले कौन सा आएगा, इनमें से पहले ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, तो 4 नंबर वाला पहले आएगा। इसका मतलब 4 किस में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, सबसे पहले आप चले जाओ ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन में आप देखोगे कि पहला वाला तो 1 सेम है सब में, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है। इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2 और 3 में से पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पर लिखा है PE, यहाँ N आएगा, N 14 होता है, यहाँ R आएगा, ये 18 होता है। इसका मतलब कि जो 14 है वो पहले आएगा, तो 2 नंबर वाला पहले आएगा। इसका मतलब C ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता। फिर इसके बाद इन तीनों ऑप्शन को देखो, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसके बाद यहाँ 3 है, ये 5 है और 4 है। तो मुझे अब चेक करना पड़ेगा 3, 5 और 4 इन तीनों में से पहले कौन सा आएगा। तो ये है नंबर 3, ये है नंबर 4 और ये है नंबर 5। इसमें देखो पहले कौन सा आने वाला है, तो PER तक तो सेम है, तीनों में सेम है, तो तीनों में से PER को कट कर दो। इसके बाद आता है M, तो M होता है 14, यहाँ पर आ रहा है S होता है 19 और यहाँ पर आ रहा है C होता है 3। तो इन सब में 3 पहले आएगा, इसका मतलब 5 नंबर वाला पहले आएगा। और 5 नंबर वाला कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का B आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरीके से होगा। देखो यहाँ पर एक तो 4 दिया है, एक 5 दिया है और एक 2 दिया है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले डिजिट से मतलब है। आप यहाँ पर चेक करो कि 4, 5 और 2 में से पहले कौन सा आएगा। तो 4, 5 और 2 को अगर मैं देखूँ तो TA सब में है, TA इसमें भी है और TA इसमें भी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर तो अगला T ही दिया है वो 20 होगा, इसमें भी अगला T ही दिया है वो 20 होगा, यहाँ दिया है U, तो T आता है U के बाद 21, है ना। इसका मतलब 5 तो नहीं होगा, तो B ऑप्शन तो मैंने पहले ही कट कर दिया। अब बचते हैं बाकी के। तो उसके बाद में अगले डिजिट को देखो, यहाँ पर ये 20 था, ये 20 है, तो इन 20 में से पहले कौन सा आएगा। तो देखो डबल T इसमें से और कट जाएगा, ये डबल T कट गया। इसके बाद यहाँ तो दिख रहा है E होता है 5 और यहाँ दिख रहा है L होता है 12, मतलब 5 नंबर वाला पहले आएगा, तो 2 नंबर वाला पहले होगा और 2 नंबर वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसका मतलब A ऑप्शन को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखो यहाँ 2 आ गए, तो 2 में से इससे पहला डिजिट तो सेम है, अगले वाले को देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो आप चेक करो कि 4 और 3 में से पहले कौन सा आएगा। तो 4 और 3 में से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या था, ये TA, ये वाला टर्म तो 4 और 3 के दोनों सेम हो गए, है ना। इसके बाद में I दिया है तो I 9 होता है और यहाँ L दिया है L 12 होता है, मतलब 9 नंबर पहले आएगा तो 3 नंबर पहले आएगा और 3 नंबर हमें D में दिख रहा है, इसका मतलब D आंसर इसका करेक्ट है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, तो 8 में हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मुझे चेक करना होगा 3, 4, 2 और 5, इन चारों में से पहले कौन सा आएगा। तो 3 नंबर ये रहा और 4 नंबर ये रहा और 5 नंबर ये है और 3 नंबर 2 नंबर ये है। अब यहाँ से आप देखो तो आप देखोगे कि MOT सब में दिख रहा है, MOT सब में दिख रहा है, MOT सब में दिख रहा है, इसमें भी MOT दिख रहा है। तो यहाँ H आएगा, H 8 होता है, यहाँ E आएगा ये 5 होता है, यहाँ पर H आएगा ये 8 होता है और यहाँ I आएगा ये 9 होता है। आप इसमें देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा 5 और 5 है 3 नंबर पे, यानी कि 3 से जो स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन वो वाला ही करेक्ट होगा, A ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 9 को, इसमें कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित होने पर चौथे स्थान पर आएगा। 4th पोजीशन पर पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा आने वाला है। तो आप देखो 4th पोजीशन पर लाने के लिए आप पहले इसको अरेंज करो। EL देखो सब में दिख रहा है, तो EL से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, है ना। फिर इसके बाद में देखो A दिख रहा है और E दिख रहा है, E दिख रहा है, E दिख रहा है, तो A नंबर वाला तो पहले आ जाएगा ना, तो D जो है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले नंबर पर मैंने D लिख लिया। अब इसके बाद में देखो ऊपर के 3 हैं, तो ऊपर के 3 में क्या चीज़ कॉमन है, ये देखो ECT तक कॉमन हो गया, ECT तक इसमें भी है और ECT तक इसमें भी है, क्योंकि इसके बाद जो अगला बनेगा ये तो ख़त्म हो गया ना पहला वाला, तो दूसरे नंबर पर पहला आ जाएगा। अब बाकी के बचते हैं 2, तो यहाँ R लिखा है वो 18 होता है, यहाँ O लिखा है वो 15 होता है, मतलब 15 पहले आएगा तो C आएगा और फिर 18 जो है वो बाद में आ जाएगा तो B। तो जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो ये वाला होगा। हमसे पूछा है चौथे स्थान पर कौन सा होगा, तो चौथे स्थान पर B वाला होगा, तो B आंसर जो होगा आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, तो ये भी इसी की तरह है, इसमें पूछा है तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा और 4 वर्ड्स आपको दे रखे हैं। तो आप क्या काम करो, पहले देखो कि कॉमन कहाँ तक है, तो आप कहोगे कि CENT तक जो है वो चारों में कॉमन है, तो T तक के वर्ड को आप कट कर दो। T तक का वर्ड हमने कट कर दिया, तो देखो पहले वाले में से तो R आ रहा है वो 18 पर होता है, दूसरे में E आ रहा है वो 5 पर होता है, तीसरे में R आ रहा है वो 18 पर होगा और चौथे में भी R आ रहा है वो भी 18 पर होगा। इसका मतलब सबसे पहले नंबर पर तो दूसरा वाला वर्ड आने वाला है, तो इसको हमने कह दिया ये पहले नंबर पर है। फिर इसके बाद में अगले वर्ड की बात करूँ तो यहाँ E आ रहा है मतलब 5 आएगा, यहाँ पर A आ रहा है तो A मतलब ये पहले नंबर पर है और यहाँ पर U आ रहा है मतलब ये 21 पर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके बाद ये आएगा तो ये दूसरे नंबर पर और फिर ये तीसरे नंबर पर और फिर ये चौथे नंबर पर। इस तरह से हम बोलेंगे कि जो पहला वाला वर्ड था सेंटर वो जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें कहा है कि यदि शब्दकोश में दिखाई देने वाले शब्दों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर होगा। कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराया गया है कि हमने डिक्शनरी को उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब ये है, जैसे मान लो एक वर्ड हो गया एंड, ठीक है, और एक हो गया बैड, तो इसका मतलब ए पहले आएगा डिक्शनरी में और बैड जो है वो बाद में आएगा, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, मतलब बैड को पहले लिख दिया और
एंड को बाद में लिख दिया। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ इसके अरेंजमेंट को बनाइए और उसको उल्टा कर दीजिए। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर P है, यहाँ भी P, P और P, ये तो चारों में सेम है। अगर ये चारों में सेम है तो इससे अगले वाले को देखो, E लिखा है वो 5वें नंबर पर होता है, और यहाँ O लिखा है वो 15 पर होता है, यहाँ पर R लिखा है वो 18 पर होगा, और यहाँ R लिखा है वो भी 18 पर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये पहले नंबर पर आ गया, ये दूसरे पर आ गया, और इन दोनों में इससे अगले वर्ड को देख लो, तो इसमें A है और इसमें O है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा और ये चौथे। मतलब कहने का ये है कि ये पहला वर्ड होगा, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो आपको क्या करना है, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। मतलब जो चौथे नंबर पर रखा था उसे पहले पर बना दो, और जो तीसरे पर था उसे दूसरे पर, और जो दूसरे पर है उसे तीसरे पर, और जो पहले पर है वो चौथे पर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा गया है कि आप बताइए दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो दूसरे स्थान पर आएगा ये वाला वर्ड जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। तो ये भी वही चीज़ है, आपको अरेंज करना है। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो आप कहोगे इन सब में पहला वर्ड तो सेम है, तो आर हटा दो यहाँ से, आर यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके बाद में आता है एच, एच होता है 8, यहाँ पर आ रहा है ई, ये 5 होगा, ये एच है ये भी 8 होगा, और ये ई है ये 5 होगा। तो देखो आपको आपसे पूछा सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो आप देखो ये दोनों तो पहले ही आएंगे ना, 5 हैं तो इनको हटा दो। इन दोनों में देखो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर है ई, ई होता है 5, और ये है ए, ए होता है 1। मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो ये भी हट गया। इसका मतलब ये वाला वो वर्ड है जो सबसे बाद में आने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो इसमें क्या है, एच ई ए तक कॉमन है, एच ई ए यहाँ से भी हटा दो, एच ई ए यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब देखो इसके बाद आर आता है तो ये 18 पर होगा, यहाँ वी आ रहा है तो ये 22 पर होगा, और यहाँ पर एल आ रहा है तो ये 12 पर होगा, और यहाँ टी आ रहा है तो ये 20 पर होगा। अब आप इसको देखकर खुद ही अरेंज कर सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 22, यानी कि ये वाला जो वर्ड है ये सबसे लास्ट में आने वाला है। ऐसे ही देखो थर्ड वाले को, तो इसमें देखो पी आर सब में दिख रहा है, तो पी आर को हटा दो यहाँ से, पी आर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब देखो यहाँ से आई आएगा तो आई होता है 9। ऐसे ही यहाँ आएगा ओ, तो ओ होता है 15, यहाँ पर भी ओ आ रहा है तो ये 15 है, और यहाँ पर भी ओ आ रहा है तो ये 15 है। अब आपको ये पता है कि ये तो पहले ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद इन तीनों को अरेंज करो, तो इससे अगले वर्ड देख लो, यहाँ एस है तो वो 19 होगा, यहाँ एम है तो वो 13 होगा, यहाँ पर एस है तो वो 19 होगा। इसका मतलब ये पहले आ जाएगा तो ये भी लास्ट में नहीं आएगा। फिर इसके बाद एक और देख लो, क्योंकि ओ हमने लिख लिया, एस लिख लिया, तो ई होता है 5। ऐसे ही यहाँ पर टी होता है 20, तो 5 वाला पहले आएगा और 20 वाला बाद में आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये वाला वर्ड हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 13 को, तो 13 में भी आपसे वही कहा, ये टाइप 1 का ही हो गया। आप क्या काम करो, 5 और 1 में से देखो पहले कौन सा आएगा, तो 5 और 1, ये 5 है और ये 1 है। आप देख रहे हो यहाँ पर पी एच दोनों में सेम है, यहाँ वाई आ रहा है तो वो 25 पर आएगा, ओ आएगा तो 15 पर आएगा, मतलब 5 नंबर वाला पहले आएगा। तो आप सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को हटा दो। अब देखो इसमें 5 सेम है, 1 भी सेम है, 4 और 2 इन दोनों में से देखो पहले कौन सा आएगा, तो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। पी एच वाई एस आई तक सेम है, पी एच वाई सी तक सेम है, ठीक है। यहाँ एस आएगा तो एस होता है 19, यहाँ आई आएगा तो आई होता है 9, मतलब 9 पहले आएगा, तो 4 वाला पहले आएगा, तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से डिक्शनरी के क्वेश्चंस हम यहीं तक रखते हैं। डिक्शनरी में जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से ही सॉल्व करो।